नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं मंजू हरिओम तिवारी, प्रेम बाबू सचन, जितेंद्र सिंह, रामचंद्र मिश्रा, ऋषि सैनी, नित्यानंद बंडवाल, रवि चौधरी, निशा श्रीवास्तव, सुखदेव कुशवाहा, संजय शुक्ला, सत्येंद्र शाही, वीरेंद्र कुमार, संध्या देवी, रामचरित्र तिवारी, बाला त्याल, रामवीर सिंह, अरुण चौबे, प्रेम शंकर। चलिए अब एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का आह्वान, युवा स्टार्टअप शुरू करे, सरकार हर स्तर पर करेगी सहयोग। यूपी विधानसभा में उर्दू और अंग्रेजी पर विवाद। यूपी के बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार का विवाद। अगर मतदाता सूची से कट गया है नाम तो जानिए कहां करे शिकायत। पाकिस्तानी फैन ने इंडिया की जर्सी पहनी, सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IOCL ने जूनियर ऑपरेशन की भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जूनियर ऑपरेशन के 246 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पहले इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं से स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया है और कहा कि सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। उन्होंने यूपी को बड़ा मार्केट बताते हुए कारोबार के अवसरों की बात की। सीएम योगी ने 2029 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी विधानसभा में उर्दू और अंग्रेजी पर विवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा नेता माता प्रसाद पांडे के बीच अंग्रेजी और उर्दू को लेकर तीखी बहस हुई। सपा ने अंग्रेजी को थोपने का विरोध करते हुए उर्दू को अनुवाद की भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की। सीएम ने सपा पर आलोचना की कि उनके नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजते हैं। यूपी के बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार का विवाद। यूपी के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियों में गड़बड़ी को उजागर करते हुए निदेशक ICDS को पत्र लिखा है। विभाग में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की कई शिकायतें आई और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की न्यायिक जांच शुरू। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच के लिए योगी सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग, जो रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच करेगा। इस भगदड़ में कई लोगों की जान गई थी और विपक्ष ने योगी सरकार पर आरोप लगाए। महाशिवरात्रि पर संभल में सुरक्षा हुई कड़ी। जलाभिषेक के प्रयासों पर रोक। संभल में महाशिवरात्रि पर हरिहर मंदिर में जलाभिषेक की कोशिशें होती रहीं, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब तक ये नहीं हो सका। पुलिस और प्रशासन ने जमा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और 3 लेयर सुरक्षा लागू की है। संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि कोई हिंसा ना हो। उत्तर प्रदेश स्मार्ट मीटर विवाद, पावर कॉर्पोरेशन पर लगे आरोप। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन पर स्मार्ट मीटर के वितरण में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। परिषद के मुताबिक पहले सरकारी और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मीटर लगने थे, लेकिन आम उपभोक्ताओं के घर पहले लगाए गए। इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन ने 31 मार्च तक स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश दिए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में कड़ी सुरक्षा और निगरानी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। विभिन्न जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी और सचल दल तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर 8 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतर्क है। अगर मतदाता सूची से कट गया है नाम तो जानिए कहां करे शिकायत। वोट डालना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। वोटिंग के जरिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो उनके मुद्दों का समाधान करते हैं। कई बार मतदाताओं द्वारा वोटर लिस्ट से नाम कटने की शिकायत सामने आती है। यदि वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। NVSP पोर्टल पर जाकर या BLO से मिलकर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ध्यान रखें, हर वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी चुनाव एक वोट से भी जीत हार तय होती है।
युवाओं को भी वोटिंग में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट देश के भविष्य को बदल सकता है। सीएम योगी ने बुंदेलखंड मिल्क प्रोड्यूसर मॉडल की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में यूनिकॉर्न कॉन्फ्रेंस में बुंदेलखंड मिल्क प्रोड्यूसर मिल्क का सफलता की चर्चा की, जिसमें 42,000 महिलाएं जुड़ी हैं और 1500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को सराहा। साथ ही उत्तर प्रदेश में 14,000 स्टार्टअप्स की उपलब्धि भी साझा की। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामा। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर हंगामा हुआ। अब उन्होंने मुलायम सिंह यादव की पुरानी टिप्पणी का जिक्र किया। सपा के सदस्य वेल में आकर माफी मांगने की मांग करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उन्हें अपनी सीट पर लौटने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। अंततः सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। महाकुंभ में ब्रांड प्रमोशन पर खर्च हुए 5,000 करोड़ रुपए। महाकुंभ में कंपनियों ने ब्रांड प्रमोशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आईटीसी, कोका कोला, रिलायंस, अडानी जैसे समूहों ने प्रचार के लिए होर्डिंग्स, नाव, बैरिकेड्स और चेंजिंग रूम का इस्तेमाल किया। इसके अलावा श्रद्धालुओं को निःशुल्क सवारी और भंडारे जैसी सेवाएं भी प्रदान की। इन खर्चों में 4 गुना वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी सिकंदर बाग की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित ये पर्यटन स्थल एक विला और उद्यान है, जो एक किलेबंद दीवार से घिरा हुआ है। इसका निर्माण अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने गर्मियों के निवास के तौर पर करवाया था। इस विला का नाम वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम सिकंदर महल बेगम के नाम पर सिकंदर का बगीचा रखा था। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने हमला किया था। अब इस जगह पर भारत का राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश में इस दिन बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में ठंड तो नहीं है, लेकिन कोहरे का अलर्ट जारी है। 27 फरवरी से बारिश शुरू हो सकती है, जो मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रह सकती है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में आज से 28 फरवरी तक बारिश, गरज चमक और छिछले कोहरे की संभावना है। महाकुंभ में ज्ञानवापी मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्रदर्शनी। महाकुंभ में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने ज्ञानवापी के 440 साल पुराने मंदिर का मॉडल देखा और मुक्ति का संकल्प लिया। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी दस्तावेज और तस्वीरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे 6.5 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। प्रदर्शनी के माध्यम से मंदिरों के ध्वंस और उनके इतिहास को सामने लाया गया। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जीरो ट्रैफिक लागू। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली हाईवे पर सोमवार रात 8 बजे से 26 फरवरी शाम 5 बजे तक जीरो ट्रैफिक लागू रहेगा। इस दौरान केवल कांवड़ियों और उनके वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। बाकी सभी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा। 150 पुलिसकर्मी प्रमुख मंदिर पर तैनात किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण अलीगढ़ स्टेशन पर यात्रियों में धक्का मुक्की हुई। रेलवे ने 28 फरवरी को तक 10 ट्रेनों को निरस्त कर दिया। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। बाजार में गिरावट आने पर निवेशक इन बातों का रखे ध्यान। इस साल अब तक सेंसेक्स में 3.50 से ज्यादा की गिरावट आई है, जिससे निवेशकों में डर का माहौल है। हालांकि सही रणनीति से इस गिरावट में भी फायदा उठाया जा सकता है। पहले निवेश में अनुशासन बनाए रखें और छोटे बदलाव करें। एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर है, ताकि बाजार में उतार चढ़ाव का असर कम हो। घबराकर जल्दबाजी में निर्णय ना लें और निवेश को नियमित रूप से ट्रैक करें। पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिम कम होता है। नुकसान में शेयर ना बेचें और स्टॉक बास्केट के जरिए निवेश करें, जिससे जोखिम कम होगा। जान लीजिए YouTube का ये शानदार फीचर। YouTube पर एक शानदार फीचर है, जिसकी मदद से आप पसंदीदा सॉन्ग को बार बार सुन सकते हैं। ये फीचर लूप वीडियो कहलाता है, जिसके जरिए आप एक ही वीडियो को रिपीट मोड में देख सकते हैं, बिना बार बार प्ले बटन दबाए। इसके लिए आपको वीडियो को ओपन करने के बाद राइट कॉर्नर में सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ एडिशनल सेटिंग्स का विकल्प मिलेगा, जहाँ आप लूप वीडियो को ऑन कर सकते हैं। इससे आपका पसंदीदा सॉन्ग लगातार चलता रहेगा और आप बिना रोक टोक के उसे सुन सकते हैं। पाकिस्तानी फैन ने इंडिया की जर्सी पहनी तो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान एक पाकिस्तानी फैन ने हार मानते हुए भारत की नीली जर्सी पहन ली। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया, जिससे भारतीय फैंस उसे सपोर्ट करते दिखे। वहीं पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन पिट्स रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था।
आज के दिन वर्ष 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आज के दिन वर्ष 1888 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन वर्ष 2010 में 2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई थी। लट्ठा मार होली मेला को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी। बरसाना में 8 मार्च को होने वाली लट्ठा मार होली के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्यूटी पॉइंट तय किए जा रहे हैं और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से भी मेला की निगरानी की जाएगी। 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रयागराज महाकुंभ हादसे की जांच के लिए आयोग की समय सीमा बढ़ी। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हादसे में 30 लोगों की मौत के बाद गठित न्यायिक आयोग की समय सीमा बढ़ाकर 1 महीने कर दी गई। अब आयोग मार्च के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को सनातन धर्म का प्रतीक बताया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। युवाओं में बढ़ते हृदय रोग, चिकित्सकों ने दिया सुझाव। युवाओं में धूम्रपान, कम पानी पीने, अस्वस्थ आहार और तनाव के कारण हृदय की नसों में सिकुड़न बढ़ रही है, जिससे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज के मामले बढ़ रहे हैं। चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि पिज्जा, बर्गर, तले भोजन और शराब से बचें, नियमित व्यायाम करें और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने सेवानिवृत्त अधिकारियों पर गबन का मामला। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की देहरादून इकाई के 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर 130 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के तहत 6 मामले दर्ज किए गए। आरोपियों में परियोजना प्रबंधक, लेखाकार और इंजीनियर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सरकारी योजनाओं के निर्माण कार्यों में गबन किया गया है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आप हमारे चैनल को किस क्षेत्र से देख रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।